फिर हेडिंग दो, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जब डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव हो, वो कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ, जितना भी है, हम जनरली इसको वाई एन लिखेंगे। A1 वाई n-1 टी प्लस सो ऑन A n-1 वाई प्राइम टी A n वाई इक्वल टू बी। ये इसकी जनरल फॉर्म है। का पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना है तो उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वाई पी बी पावर A n, ओके। A n नॉट इक्वल टू जीरो है। दूसरा केस बी पावर A n-1 इंटू टी, इफ A n इक्वल जीरो हो जाए बट A n-1 ये नॉन जीरो, और फाइनली अगर ये दोनों ही जीरो हो जाए, A n भी और A n-1 भी, तो बी ओवर टू इंटू टी स्केयर, इफ बोथ A n एंड A n-1 इक्वल जीरो। आगे लिखें दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इक्वेशन तो थी ना हमारे पास, वाई एन टी प्लस A1 वाई n-1 टी प्लस A n-1। इसकी अब रिड्यूस्ड फॉर्म बनानी है, रिड्यूस्ड इक्वेशन बनानी है, रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं बनानी। रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होता है? सॉरी, इधर बी है, तो बी की जगह पे आपने जीरो कर देना है, वो रिड्यूस्ड इक्वेशन बन जाएगी। होमोजीनियस भी से कहते हैं, वाई एन टी प्लस A1 वाई n-1 टी प्लस सो A n-1 वाई प्राइम टी प्लस A n वाई इक्वल जीरो। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनी उस रोले में नहीं हम जाते, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ। इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आर एन से स्टार्ट करेंगे, प्लस A1 आर n-1 प्लस सो ऑन A n-1 आर प्लस A n इक्वल जीरो। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को देखते हुए रूट्स निकलेंगे। nth डिग्री पोलिनोमियल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये। केस वन, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। तमाम रूट्स अगर तो सेपरेट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा A1 ER1T प्लस A2 ER2T प्लस सो ऑन A3 ER3 A4 ER4T एंड ANERNT। समझे बात? जी सर। इसी तरह अगर केस टू है, रिपीटेड,
roots. Suppose two roots are repeated. R1, R2, R3. तो ये कोई तीन रूट्स हैं, उनमें से दो रिपीटेड हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन A1 E R 1T प्लस A2 TER, बल्कि R1 नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ R आएगा। RT प्लस A3 E² 8। सारे रूट्स रिपीटेड है, फिर ये बन जाएगा। सर सिमिलरली टेस्ट सिमिलरली सर अगर R1 R2 R3 R4, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। माइक सर म्यूट ऊपर करें वाले सारे, माइक म्यूट करें सारे। A1 ERT प्लस A2 TERT प्लस A3 T², ऊपर भी स्क्वायर है, TRT प्लस A4 T³ ERT। अब केस 3, एक्स रूट। सपोज कोई से टू रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, सारे नहीं होंगे, कोई से टू टू होंगे, हमने देख लेना कौन से हैं। सपोज टू रूट्स, एनी टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। वो R5 R6 हैं अगर, तो H प्लस माइनस BI कर लेंगे इनके साथ, तो ये बन जाएगा EHT A5 कोस VT प्लस A6 साइन VT। बता दो जी, जल्दी से एग्जांपल एक मैं करवा दूं उससे, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो आपकी। पेज नंबर 542 पे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, जिसमें y की पावर 4t प्लस 6 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 8y इक्वल 24। इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना। डेफिनेटाइज नहीं बोलेगा इस तरह के क्वेश्चन का, जनरल तक ही बोलेगा आपको, ठीक। जी सर सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले ये आखिरी टर्म, ये an होता है, an, ये इक्वल है 8, नॉट इक्वल टू 0 है, एंड b है हमारे पास 24। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया yp इक्वल b ओवर an 24/8। क्या आ गया आंसर? 3 वेरी गुड, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। समझ लगी बात कि नहीं लगी? जी सर भाई अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, y4t प्लस 6 प्लस 14 प्लस 16 इक्वल 24, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकालना था। तो इसमें लास्ट टर्म जो सी ये वाली है, ये तो है ही नहीं, y वाली टर्म नहीं है ना। जो आप तो दे सकते हैं, कम से कम जल्दी करें, टाइम कम है। जी सर इसका मतलब an इक्वल 0 हो गया इसमें, तो उसके बाद पिछली टर्म देखनी है, ये नॉन जीरो है। an-1 ये 16 है, तो फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना था b ओवर an-1 इंटू टी।
24/16 इंटू टी। इसको सोल्व कर लेना था, आंसर आ जाना था। समझे बात? जी सर। जी सर। ये इस तरह से आपने चलना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, आगे सॉरी पार्टिकुलर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पे आते हैं। उसके लिए द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैंने आपको ये बताया था, y4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, r⁴ प्लस 6y3 है तो 6r3 प्लस 14r2 प्लस 16r प्लस 8 इक्वल 0। ये होमोजीनियस होता है, b की जगह पे 0 लिखना होता है हमेशा। बना लेंगे अब ये इसकी। समझ आ गई होगी, सारी समझ आ गई है। 8 8 प्लस, अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में वैसे सिंथेटिक डिवीजन का एक मेथड है, वो आप आपको अगर पहले आता है या यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन करवा रहा हूँ, वो सर डिवीजन डिवीजन वाला करवाते हैं, वो आसान है। ये लेंथी है ना, आसान तो है, मैं इसलिए यही करवाने लगा, लेकिन आपने सिंथेटिक डिवीजन से करना है। सबसे पहले इसमें आर की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखनी है, R1 पुट करें, 2 पुट करें, -1 -2 3 -3, देखना है आपने ये किससे जीरो बनती है। तो ये सारे प्लस 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 के साइन है, डेफिनेटली प्लस की वैल्यू कोई भी पुट करने से तो ये जीरो नहीं बनेगी। -1 -2 इस तरह का कोई चीज पुट करने से जीरो बनेगी। तो -1 पुट करके देखें जरा, ये जीरो बन रही है? इफ r इक्वल -1, जल्दी से 10 सेकंड में बताएं मुझे। नहीं बनती। मैं इधर यहाँ पे पुट r इक्वल -2। सेकंड आएगा आंसर इसका। हाँ तो जरूरी -1 ना बने। तो r जब -2 हमने पुट किया तो -2 की पावर 4 प्लस 6 -2 की पावर 3 प्लस 14 -2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू -2 प्लस 8 इक्वल 0। तो ये चेक कर लीजिएगा, 0 इक्वल 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट रूट इज r इक्वल -2 और r प्लस 2 इक्वल 0। समझे बात? जी सर। अच्छा, अब आगे लॉन्ग डिवीजन कैसे होगी? ये वाली जो इक्वेशन है, इसे आपने r4 प्लस 6r³ प्लस 14r² 16r प्लस 8 और इस तरफ r प्लस 2 रखना है। ठीक। अब इस r को किससे मल्टीप्लाई करेंगे r4 बन जाए? R³ से। r³ से, तो ये बन गया r4 प्लस इस 2 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, R³ 2R³ 2r³ जी, प्लस माइनस नीचे चेंज हो जाएंगे। चेंज ये कट हो हो गया, ये हो गया 4। अब इस फोर r को किससे मल्टीप्लाई करें? 4r 4R से 4R से 4r² से, तो ये बन गया 4r³ और 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8R²। शाबाश, साइन चेंज, प्लस कट गया, ये बच गया जी और r²। 6। हाँ जी, अब इस r को किससे मल्टीप्लाई करें? 6r² बने, 4 से 6r से, बड़ी जल्दी आपको तो आती है। 6r² प्लस 12R 12r, साइन साइन चेंज हो गया, कट हो गए। 4 4 इधर बच गया और 8। हाँ जी, और प्लस 4 कर देंगे। 4 से कर लें, 4r प्लस 8 ले जी, प्लस ये कैंसिल हो। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो बन गई r+2 और ऊपर हमारे पास आया था R³ प्लस प्लस 4r² प्लस 6r इक्वल 0। ये बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसे हम क्यूबिक तक ले आए हैं। अब अगेन आपने फिर इसमें r की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना है ये किससे जीरो बन रही है।
तो ये सारे अगेन पॉजिटिव साइन है, तो -1 या -2 या -3 इनमें से किसी एक से जीरो बनेगी। तो पुट इक्वल -2, तो ये हो गया -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल 0। तो ये आपने चेक कर लेना, ये भी 0 इक्वल आंसर 0। तो ये सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा, ये पहला रूट निकल आया, इसका मतलब है 100, बल्कि दूसरा रूट भी यही निकला है, सेकंड रूट इज r+2। अब फिर वही काम करेंगे, r+2 इधर रखा और r³ +4r² +6r, r को किससे मल्टीप्लाई किया, r³ बन जाए r² से करेंगे, ये बन गया r³ +2r², साइन चेंज, ये कैंसल, 2r² +6r+4, इस r को किससे मल्टीप्लाई करें, 2r² बने, 2r से करें तो 2r² +4r, साइन चेंज, ये कैंसल, 2r+4 तो +2, 2r+4 कैंसल, 0 0 बन गया। तो हमारे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक। तो अब r+2 r² +2r+2 इक्वल 0, यहाँ तक आ गया। ओके जी, जी सर। तो ये चीज तो क्लियर होगी ना, पहले दो रूट्स रिपीटेड हो गए, जी सर। r इक्वल -2, r1 भी -2 है, r2 भी -2 है, तो रिपीटेड ना हो गए, जी सर। रिपीटेड हो गए। अब अगले दो रूट्स वो चेक करने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r1 इक्वल -2 एंड r2 इक्वल -2। अगली इक्वेशन उसके रूट्स चेक करने के लिए r² +2r+2 इक्वल 0, चेकिंग द रूट्स। इसमें आप ये देख लें, a1 क्या है बोला हमारे पास, 2, a2 क्या है, क्या है हमारे, वो भी 2 है, a1 का स्क्वायर हो गया 4, 4a2 क्या हो गया 8, तो a1 का स्क्वायर लेस देन हो गया 4a2। जी सर। तो इसका मतलब है अगले दो रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए। जी सर। कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ के लिए आपने h और v फाइंड कर लेना। तो h वो है -a1/2, वो आ गया -2/2 -1। v ये होता है 4a2 -a1 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आपने चेक कर लेना है, v इक्वल टू 1 आ जाएगा। r3 r4 ये है h प्लस माइनस प्लस vi प्लस r4 -1 प्लस -i, ये बन गया। जी। इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है EHT a3 cos vt प्लस a4 sin vt, तो वो बन गया E-t a3 cos vt प्लस a4 sin vt। साइन v की जगह पे बल्कि 1 रखेंगे ना, साइन t हो गया, इधर से भी v खत्म हो जाएगा क्योंकि v इक्वल टू 1 निकला हुआ है, ये आ गया। जी सर। अब ये आधे फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री है, पहले दो रूट्स तो रिपीटेड थे, उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री मिला के टोटल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा वो मैं अब लिखने लगा हूं, ध्यान से देख लेना। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फर्स्ट टू रूट्स चूंकि रिपीटेड थे, इसलिए वाई सी इक्वल a1 e r1t प्लस a2 e r2, इधर टी आता है यहाँ पे, रिपीटेड का यही बनता है ना, e
एच टी क्योंकि अगले कॉम्प्लेक्स है, A3 cos VT प्लस A4 sin VT। तो इनकी वैल्यूज पुट की, फाइनली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, बाय सी इक्वल A1 E माइनस 2T प्लस A2 T E माइनस 2T प्लस E माइनस T A3 cos T प्लस A4 sin T। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सिंथेटिक डिवीजन वाला कर लें तो आपका काम छोटा हो जाएगा, आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जनरल सोल्यूशन अगर आपने करना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा हमें? जो जनरल से वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी बस वो लिख देंगे। पार्टिकुलर 3 निकला था ना मेरे ख्याल से। जी सर, 8/24। हाँ, तो ये जी सर। 3 इधर टी कर दें, ये जनरल सोल्यूशन हो गया आपका। यहाँ तक ही काम करना है आपको। आंसर इक्विलिब्रियम वो आपने देख लेना है, इसका रूल इधर भी वही है। ये R1 R2, यहाँ रिपीटेड में R को देखते हैं, R आपका नेगेटिव है तो डायनामिकली स्टेबल है इक्विलिब्रियम। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में किसे देखा जाता है जी? H को। H नेगेटिव होना चाहिए ना, फिर स्टेबल होता है डायनामिकली। तो यहाँ पे H क्या निकला है? यहाँ पे H नेगेटिव। नेगेटिव है। और R1 R2, R भी नेगेटिव है, नेगेटिव। इसका मतलब R भी नेगेटिव, H भी नेगेटिव, तो आपका इक्विलिब्रियम डायनामिकली स्टेबल होगा। Here R and H both are negative, so